गुरुदेव जी, हाँ आत्मा शरीर में प्रवेश कब करती है? हाँ। इंसान लोग मुझसे प्रश्न किए मेरे अभिषेक ने कि महाराज शरीर में आत्मा कब प्रवेश करती है। प्रश्न बड़ा आध्यात्मिक है, बड़ा सोचनीय है। हर एक इंसान को तो समझ में नहीं आता कि उसके शरीर कितने रोग हैं, शरीर के तत्व कितने हैं और वो प्रवेश कब करती है। जब माँ की कोख में बच्चा होता है तो उसका इंटरकनेक्टिविटी उसकी माँ की कोख से होती है। 9 महीने तक उसके अंदर आत्मा तो होती है। और आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंधी रहती हैं और बड़ा होता तो मुट्ठियां खुल जाती हैं। जी। वो प्रण करके आता है कि संसार में हमको आना नहीं है, हमें परमात्मा के पास जाना और परमात्मा से मिलना है। वो प्योर आत्मा होती है। और बच्चा देखते हैं ऐसी ऐसी हरकतें करता है, ऐसी ऐसी काम करता है जिसको देख के आपको लगता है कि वो कृष्ण है, राम है। जी। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसके अंदर की आत्मा पवित्र होती है। वो जिद करता है जैसे कन्हैया माखन के लिए यशोदा से जिद करते थे। वो पवित्र होता है, उसके अंदर पवित्रता होती है और वो इस चीज को खोजने के लिए आती है आत्मा इस शरीर में, क्योंकि देवताओं को भी ये शरीर मानव का उपलब्ध नहीं है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि लाखों योनियां होने के बाद, 84 लाख योनियां होने के बाद भी जो इंसान के रूप में पैदा होता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो बच्चा जो आता है बड़ा अच्छा रहता है। आत्मा उसकी जब शरीर में प्रवेश करती है तो ये सोचती है कि वो सारे संसार में अब दोबारा आएगा नहीं, अब उसको परमात्मा को खोजे लेना चाहिए। पर जैसे जैसे बड़ा होता है उसको भूल जाता है कि वो आया काय के लिए, उसको करना क्या है और जाएगा कहाँ। आत्मा सुसुप्त अवस्था में शरीर के अंदर होती है अभिषेक, उसको एक खोजना पड़ता है कि आत्मा के अंदर होने वाले पवित्रता, इस बात का ज्ञान रखे कि इंसान क्या है। आत्मा शरीर में सुसुप्त अवस्था में होती है और उस अवस्था से निकलने के लिए उसको ध्यान की जरूरत होती है, योग गुरुओं की जरूरत होती है। अगर मुझसे पूछे लोग कि परमात्मा आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे, तो मैं पहले परमात्मा से गुरु को मानूंगा जिसने मुझे परमात्मा तक मिलाने का रास्ता दिया है। योग गुरु के निर्देशन में किए हुआ ध्यान वो आत्मा को मिल जाए तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है और जब शरीर से छोड़ती है, अब ये तो मैंने प्रवेश की बात की, अब छोड़ने की बात भी करता हूं। शमशान में जब जलाया जाता है तो उसके 5 तत्वों में 3 तत्व ऊपर चले जाते हैं, 2 तत्व यहीं खत्म हो जाते हैं। वो आत्मा सोचती है उस समय, शरीर को छोड़ते समय कि हम पुनः प्रवेश कर लें, क्योंकि उसकी लालच रहती है हम जिंदा हो जाएं। फिर ये प्रॉपर्टी हमने बनाई को खाएगा कौन, कि हमारे बच्चों का होगा क्या, ये बिल्डिंगें जाएंगी कहाँ, ये करोड़ों रुपए की रॉयल्स साथ कैसे लेके जाएंगे। वो तो घबरा जाता है उसकी आत्मा। तब उसको थोड़े दिनों के बाद ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि मैं औघड़ हूं, मैंने शमशान साधनाएं की है, कई आत्माओं से मेरे संपर्क भी हुए। वो बोलती कि महाराज हमने तो इनके लिए सब कुछ किया, ये तो हमको ऐसे भूल गए जैसे हम है ही नहीं कुछ। तो मैंने कहा किसी गुरु के मार्गदर्शन में कभी पूजा पाठ की, कभी ध्यान किया, कभी सुनसान शमशान में बैठे। बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें पता होता तो हम करते क्यों, हम भी आपके समान बचपन में संन्यास ले लेते और औगड़ संप्रदाय की ओर चले जाते। मैंने उनको समझाया आत्माओं की शुद्धि के लिए जरूरी है कि आप पुनर्जब जन्म लो तो ये प्रण कर लो। जिस प्रकार बालक कोख में पैदा होते समय मुट्ठी बांध के आता है, बाहर मुट्ठी छोड़ देता है। हमको संसार में कुछ लाए थे, वो लाए थे परमात्मा, वो लाए थे आत्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही संसार का मुख्य लक्ष्य है जो हमारा होना चाहिए। पर लोग ये भूल जाते हैं। लोग पढ़ लेते हैं, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, साइंटिस्ट बन जाते, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते। कुछ लोग तो देश के लिए कुछ करते भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनका लक्ष्य काम का ही है। वो काम जो करते हैं यथार्थ में बना दिए जाते हैं, लोग उनको याद करते हैं और लाखों साल तक उनको लोग याद करते हैं। अब्राहम लिंकन आज भी अमेरिका में इसलिए प्रसिद्ध है, ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट ब्यूटीफुल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसने अमेरिका में आज भी उनके जो नोट हैं, डॉलर, उनकी फोटो है। उसका कारण यही है कि उन्होंने उस राष्ट्र के लिए कुछ किया। जब कोई कुछ करता है और करते समय लालसा नहीं रहती कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, पराये के लिए कर रहा हूं, संसार के लिए कर रहा हूं, तब उसकी प्योरिटी और आत्मा ही उसको संसार में मोक्ष की ओर ले जाती है। मरना तो निश्चित है, प्राणी भी मर रहे हैं, प्राणियों में भी वो आत्माएं हैं जो आपके अंदर है। अंतर क्या है कि प्राणी रियलाइज नहीं कर पाते, वो सोच नहीं सकते, उनके दिमाग में इतनी शक्ति नहीं होती। हाथी का जो मस्तिष्क है तो इंसान से बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या वो सोचता है कि हमको मोक्ष मिलना चाहिए,
या आत्मा की पवित्रता होनी चाहिए। ये ज्ञान केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो आत्मा के रूप में, इंसान के रूप में पैदा हो, जिसको ज्ञान है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आलोचनाएं तो बहुत से, आजकल आलोचना का समय चल रहा है, साधु महात्माओं संतों की आलोचनाएं होती हैं। उन्होंने महल बना लिए, ग्रस्त बना लिए, संसार में सामान्य जीवन से दूर है, कभी शमशान गए नहीं, शमशान में पूजा नहीं की, ना बैठ के ध्यान किया उस अवघड़ अवघेश्वर भगवान शिव का। तो कहाँ से मोक्ष मिल जाएगा, कहाँ से आत्मा की शांति मिल जाएगी, और इसी योनियों में वो भटकता रहेगा। जन्म जन्मांतर का संबंध तभी खत्म हो सकता है जब इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उस परमात्मा में लीन होने की कोशिश करे। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, ये तो सोचो कि रात हुई तो दिन जरूर होगा। जब आप सोए हो तो 1 मिनट तो सोच के देखना, जो मैं बोल रहा हूं यथार्थ सत्य है। हो सकता है कि समय हर एक कंट्री में अलग अलग हो, जब भारत में दिन होता तो वहां रात हो। सोचते समय सोचना कि आय खाए के लिए हो, करना क्या है और जाओगे कहां। अपनी आत्मा से पूछ के देखो, वो आपको बता देगी जो मैं बोल रहा हूं यथार्थ सत्य है। आपको उसको तो खोजना ही होगा। आप भी बुद्ध बन सकते हैं, आप भी राम बन सकते हैं, आप भी कृष्ण बन सकते हो। आप कुछ खोज के देखो तो परमात्मा अंदर आपके अंदर मिलेगी, और वही आत्मा से परमात्मा के जोड़कर आपको सर्वश्रेष्ठ